Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, decomposition of nitroglycerin takes place violently. Reason R, the decomposition of nitroglycerin is autocatalyzed reaction. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. ऑप्शन ई, बोथ assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक है assertion स्टेटमेंट और दूसरा उसका रीजन स्टेटमेंट. assertion कहता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक वायलेंट प्रोसेस है और रीजन हमें बता रखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज एन ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे ऑटो कैटालिसिस के बारे में. तो ऑटो कैटालिसिस होता क्या है? ऑटो कैटालिसिस इज व्हेन one of the products formed in a chemical reaction also behaves as a catalyst for that reaction. Catalyst also behaves like a catalyst for that reaction. तो कहने का मतलब ये है कि ऑटो कैटालिसिस तब होता है जब प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे थे उनमें से कोई एक प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है वो इटसेल्फ रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करे. कैटलिस्ट की तरह काम करे तो इसे कहते हैं ऑटो कैटालिसिस. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में. तो नाइट्रोग्लिसरीन जो कंपाउंड होता है, इट इज अ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड that explodes on even slight ignition or charge. यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अगर हम उसे थोड़ा सा भी चार्ज या फिर इग्निशन दे दें या फिर फ्रिक्शन दे दें तो वो एक्सप्लोड कर जाता है. ऑल्सो नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में कुछ पॉइंट्स. इट इज एन ऑयली colorless liquid. Its decomposition reaction is highly exothermic. It has an highly exothermic reaction. Exothermic decomposition reaction. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. तो बैलेंस्ड रिएक्शन अगर हम देखें तो वो होगा 4C3H5N3O9, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्मूला हमने 4 मोल्स लिए हैं, वो डिकम्पोज करके फॉर्म करते हैं 6 मोल्स ऑफ N2 गैसियस फॉर्म में प्लस 12 मोल्स ऑफ CO2 गैसियस फॉर्म में प्लस 10 मोल्स ऑफ H2 और साथ ही में 1 मोल ऑफ O2 भी रिलीज होता है गैसियस फॉर्म में. दिस रिएक्शन is catalyzed by N2 gas, which is also one of the products formed. One of the products formed. Hence, this reaction is autocatalyzed and ऑटोकैटलाइज होने की वजह से जो रेट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है एंड लीड्स टू
leads violent decomposition, violent decomposition of nitroglycerin. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो हमारा जो assertion है स्टेटमेंट decomposition of nitroglycerin takes place violently, ये टर्म हमारी करेक्ट हो जाएगी स्टेट जो assertion स्टेटमेंट है। और जो रीज़न हमें गिवन है decomposition of nitroglycerin is auto catalyzed reaction, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी और ये स्टेटमेंट हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है assertion को। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So the final answer is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.